फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 अ विलेज ऑफ पालमपुर के क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट। तो यहाँ पर देखो, आजकल के जो मॉडर्न फार्मिंग है मीन्स उनके जो मेथड हैं उनके रिक्वायरमेंट के लिए हमें बहुत सारे इनपुट्स मशीन की नीड होती है और जो केमिकल्स फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं वो सब इंडस्ट्री में बनते हैं। तो क्या आप सहमत हैं इससे? तो आंसर इज यस, इट इज़ ट्रू दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल। तो हाँ, हम सहमत हैं, मॉडर्न फार्मिंग में हमें बहुत सारे इनपुट्स सामान की नीड होती है जो फैक्ट्री में प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट वन इज़ HYB सीड्स मीन्स जो हमारे हाइब्रिड वाली सीड होती हैं वो बीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ठीक है, फिर जिनसे हम सब अपने मीन्स क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सकें हाई अमाउंट में। तो ये सभी चीज़ें हमें इंडस्ट्रीज़ में मिलती हैं, वहाँ से बनती हैं। फिर नेक्स्ट वन इज़ फार्मर्स यूज़ फॉर्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर, थ्रेशर, और फिर जो फार्मर होते हैं वो सब जो ट्रैक्टर होते हैं, थ्रेशर होते हैं, फसल को काटने वाली जो मशीन होती है वो सब भी इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। फिर ट्यूबवेल्स इक्विपमेंट लाइक वाटर पम्प्स यूज फॉर एरिगेशन। तो मीन्स जो ट्यूबवेल में जो वाटर पंप होता है ये सब भी जो है फैक्ट्री में प्रिपेयर होती हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड दिस स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। जैसे जैसे बिजली का विस्तार हुआ है पालमपुर में, वो कैसे जो है फार्मर्स की हेल्प कर रही हैं। सो हमारा आंसर है द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एडेड दी पालमपुर। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। जब से पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी गई है ना, तब से वहाँ के जो किसान हैं उन्हें इरिगेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। सो फर्स्ट वन इज़ प्रेशियन व्हील्स हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ट्यूबवेल्स। तो जो व्हील से लोग पानी निकालते थे वो ट्यूबवेल्स से इंटरचेंज कर दिया गया, लोग ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूटिलाइज टू रन स्मॉल कंपनीज, ठीक है। फिर शुगर केन क्रशिंग मशीन, इट इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री फॉर्म एडिकेशन। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी से छोटी छोटी कंपनियाँ जो है वहाँ पे रन करने लगी। मीन्स लाइक जो शुगर केन से रस निकालती हैं, गन्ने से जो रस निकाला जाता है या गुड़ बनता है, वो सभी चीज़ें। फिर इलेक्ट्रिसिटी पावर यूटिलाइज इन अ होम फॉर टास्क सच एज रनिंग फैंस एंड लाइटनिंग। और जब से इलेक्ट्रिसिटी चल रही तब से उन्हें घर में पंखे, लाइट वगैरह अच्छे से वो लोग यूज़ कर रहे हैं। इट ऑल्सो असिस्ट फार्मर विद थ्रेशिंग एंड क्रॉप डीलिंग। और फिर इरिगेशन में तो हेल्प करती ही थी और फिर जो फसल को काटने में भी काफ़ी हेल्प हो रही है मशीन्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन, वाई। क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एरिया आता है इरिगेशन के अंदर हमें उसे इंक्रीज़ करना चाहिए? सो आंसर है येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन। तो हाँ, ये सही बात है कि हमें हमारे इरिगेशन के अंदर जितने भी एरिया आते हैं हमें उसे इंक्रीज़ करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर इरिगेशन। क्योंकि जो वाटर है ना काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल है इरिगेशन के लिए, और अगर इरिगेशन अच्छी होगी तभी फसल अच्छी होगी। और हमारे इंडिया में जो रेनफॉल होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग स्टेट में थोड़े थोड़े चेंजिंग टाइम पर होती रहती हैं। एंड इफ रेनफॉल इज़ लेस, और जब रेनफॉल लेस होगा तो प्रोडक्शन भी लेस होगी एंड फार्मर विल बी ओनली एबल टू ग्रो वन क्रॉप इन अ सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर इरिगेशन सही सिस्टम नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होता है ना, किसी किसी एरिया में लो रेनफॉल होती है। तो अगर रेनफॉल वहाँ पर लो हो रही है तो हम सब वहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारे इरिगेशन का सिस्टम है की हेल्प लेते हैं। मीन्स जो रिवर के वाटर हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू, ड्रिप सिस्टम के थ्रू अपने खेतों में लेकर जाते हैं। तो हमें उसके लिए अपने इरिगेशन के सिस्टम को इंक्लूड करना होगा, उसे बढ़ाना होगा, ठीक है। नहीं तो बारिश पे हम लोग अगर डिपेंड रहेंगे तो अच्छी सी फसल नहीं होगी और एक सीजन में हम लोग केवल एक ही क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर। तो आपको एक टेबल बनाना है जिसमें हम लोग लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है जो हमारी 450 फैमिली है पालमपुर में। तो देखो, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, नंबर ऑफ फैमिली 0 अगर है तो 150 फैमिलीज, लेस देन 2 हेक्टेयर तो 240 हैं, और मोर देन 2 हेक्टेयर तो वो हमारी 60 हैं। सो फ्रेंड, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई आर द वेजेस फॉर फार्म लेबर इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेस। तो यहाँ पर देखो, जो वेजेस मतलब होती है जो वेतन होता है फार्म लेबर्स का, मीन्स जो लोग फार्म में काम करते हैं उनकी जो वो है पैसे हैं वो कम क्यों हैं तो मिनिमम वेजेस से। तो ऐसा इसलिए है, मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्मर लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज 60 पर डे। जो मिनिमम वेजेस है किसी भी
लेबर की काम करने की गवर्नमेंट के द्वारा 60 रुपीज़ है एक दिन की, बट वेजेस ऑफ फॉर्म लेबरर्स इन पालमपुर आर लेस देन मिनिमम वेज। फिर क्या है, जो पालमपुर के जो फॉर्म में लेबर्स काम करते हैं उनके जो वेजेस तनख्वाह है वो और भी कम है, बिकॉज देयर इज़ अ हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क, कि वहाँ पे काम का कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। फॉर वर्किंग एमंग द लेबर्स, लेबर के अंदर मीन्स वहाँ की कंडीशंस काफ़ी अच्छी नहीं है, लोग फॉर्म में ज़्यादा काम करते हैं तो कंपटीशन हाई है। ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर दैन रिक्वायरमेंट, वहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे भी ज़्यादा लेबर है, ठीक है। अगर आपको 10 लेबर की ज़रूरत है आपको 25 लेबर मिलेंगे। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, इसी वजह से जो वहाँ के जो लोग हैं वो कम प्राइजेस में भी, कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use example to explain. तो ऐसे क्या क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिनसे हम सब किसी भी फील्ड में अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना है। सो आंसर इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड द यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मैथड। हम सब मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारी फसल उगा सकते हैं और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके। मल्टीपल क्रॉपिंग में जैसे कि क्या होता है ना कि हम सब बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप, मीन्स आप गेहूं बो दो, उनके साथ चना बो दो, सरसों बो दो, ठीक है। तो एक ही फसल जो है हम लोग एक ही क्रॉप के अंदर बहुत सारे प्लांट वगैरह ग्रो कर लें और फिर सेम एक ही लैंड में और एक ही साल में, ठीक है। तो फिर ये हमारी मल्टीपल क्रॉपिंग होती है। मीन्स यहाँ पर जो हमारा वेस्टर्न यूपी है वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, जनरली आपको देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर किसी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर लैंड की है तो कैसे काम करेगा आपको वो डिस्क्राइब करना है। सो आंसर है, द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज टू कल्टिवेट विथ राइस। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो अगर कोई एक फार्मर है उसके पास 1 हेक्टेयर है लैंड की और उसे चावल, गेहूं और अदर जो भी क्रॉप है में उसे उगाना है, उसे सिंचाई के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो अच्छे से अवेलेबल हो उसके पास, वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपनी क्रॉप को ग्रो करे फ्रॉम रिक्रूटिंग लेबर्स। मीन्स जो फार्मर है वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले, वो लेबर्स को की बजाय, मीन्स जो लेबर हैं उनकी बजाय वो अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले जो भी उसकी नीड है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल्स फॉर फार्मिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं उनकी जो फार्मिंग की जो कैपिटल है ना वो इतनी डिफरेंट कैसे है जबकि स्मॉल फार्मर्स के मुकाबले। सो आंसर हमारा है, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन शेपिंग फॉर फार्मिंग एंड आर एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड। तो यहाँ पर देखो जो हमारे मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं ना उनके पास खुद की अपनी शेपिंग होती है जिसे वो कैपिटल में इस्तेमाल कर सकते हैं जब उनकी नीड होती है। दे पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन बैंक, वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है ना वो बैंक में रखते हैं और उसको सेव करते हैं, ठीक है। जबकि जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनको वो लोन भी देते हैं हाई इंटरेस्ट पे। डिफरेंस क्या है दोनों में, स्मॉल फार्मर्स बारो मनी फॉर द कैपिटल्स फ्रॉम लार्ज फार्मर और दी ब्लेस मनी लेंडर। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो छोटे किसान होते हैं वो पैसे उधार लेते हैं या फिर उनसे लेते हैं, मीन्स जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे या फिर जो बड़े फार्मर होते हैं उनसे। तो वो लोग क्या करते हैं ना, इनको पैसे तो देते हैं उधार लेकिन उस पर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं। दे चार्ज हैवी इंटरेस्ट रेट, उन्हें हैवी इंटरेस्ट रेट जो है वो पे करना होता है, फिर जिससे वैन दे आर अनेबल टू रीपे दी लोन बैंक, और ऐसे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है जिससे वो अपने पैसे मीन्स जो इंटरेस्ट वगैरह होते हैं वो पे नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हमारे नॉन फार्म प्रोडक्शन में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, तो हमारे डेयरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, जनरल स्टोरीज है, फिशिंग है, माइनिंग है। तो इन सभी के लिए हमें किसी भी प्रकार की फॉर्म की नीड नहीं है, ठीक है, ये नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है और लास्ट क्वेश्चन है, कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्टेड इन प्लेस। हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि गाँव में भी हम सब ये जो नॉन फॉर्म प्रोडक्शन है ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो भाई क्या होता है ना कि हम सब अगर बैंक से लोन ले लें, हमें बैंक से लोन मिल सकता है थोड़े लो इंटरेस्ट पे। जो भी फार्मर होते हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उन्हें पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। गवर्नमेंट शुड बी मोर एक्टिव एंड स्टार्ट एन इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम, और गवर्नमेंट को यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, उन्हें बहुत सारी स्कीम वगैरह निकालनी चाहिए जिससे वो वहाँ के लोगों की हेल्प कर सके। फिर है, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दी विलेजर्स इन डिफरेंट स्मॉल क्राफ्ट, और गवर्नमेंट को छोटे छोटे क्राफ्ट में गाँव को लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए
जिससे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमारी जो 3 चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट है कि हमें बैंक से लोन मिल सकता है जिससे हम अपनी खुद की कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट को एक्टिव होना चाहिए, उन्हें स्कीम वगैरह निकालनी चाहिए जिससे जो लोग हैं वो उन्हें जॉब मिल सके, लाइक जो मनरेगा जॉब है वो, ठीक है। और फिर यहाँ पर तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रेनिंग सेंटर खोले जिससे जो भी गांव के लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग मिले और वो अपने छोटे मोटे व्यापार चालू कर सकें। वीडियो कैसी लगी आपको वो आप हमें एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।